हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और भाई आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली 2। अब भाई जो ये विविध प्रश्नावली होती है ये भाई पाठ के अंत में आती है और भाई इसमें आपको ना पूरे पाठ के हर प्रकार के सवाल मिल जाते हैं। तो भाई इस लिहाज से होता क्या है, ये जो हमारी विविध प्रश्नावली है काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आप इसे हल कर लेते हो तो भाई समझ जाओ कि पूरा पाठ आपको अच्छे से आता है। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली 2 को। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 भाई दोनों ही हमने यहां लिख रखे हैं क्योंकि भाई सवाल काफी आसान है। अभी देखना पहला सवाल क्या है। कॉस इनवर्स में है कॉस 13 पाई अपॉन 6। वैसे तो आप कॉस इनवर्स और भाई कॉस को कैंसिल कर सकते हो और भाई सीधा आंसर आ जाना चाहिए, लेकिन यहां पर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भाई एक रूल है कि जो कॉस है हमेशा 0 से पाई के बीच उसकी प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए, और ये वाली जो वैल्यू है वो 0 से पाई के बीच में नहीं है, इसीलिए हम इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो भाई पहले वैल्यू को हम सही सही बनाएंगे। अभी देखना कैसे बनाएंगे। लिखा है 13 पाई अपॉन 6। अगर हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख दें 2 पाई प्लस पाई अपॉन 6, ध्यान दीजिएगा एकदम, 6 दूनी 12 1 13 पाई, सेम वैल्यू है। 2 पाई प्लस थीटा, यहां पर कुछ भी लिखा हो अगर 2 पाई प्लस थीटा है तो वैल्यू हमेशा प्लस की होती है। 360 प्लस थीटा, अर्थात आप पहले वाले में आ गए हो। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 6। अभी आप इन दोनों को कैंसिल कर दो और भाई हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई अपॉन 6। सेम आपको यहां पर करना है। यहां पर भी आप इन दोनों को कैंसिल नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि जो tan होता है वो माइनस पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 2 के बीच वैरी करता है। इसके अलावा भाई इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और वैल्यू जो है इसके बीच की है नहीं, तो हम जानबूझकर बनाएंगे। अब देखना कैसे। tan इनवर्स ब्रैकेट बना लो, क्या लिखा है 7 पाई अपॉन 6। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई अपॉन 6। 6 कम 6 1 7 पाई हो जाएगा ऊपर। अब देखो tan 180 प्लस थीटा, तीसरे वाले में हो आप, और तीसरे वाले में tan और cot प्लस के होते हैं बस। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यहां आ जाएगा tan पाई अपॉन 6। अब भाई ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी पाई अपॉन 6। तो भाई इस प्रकार के सवाल ना आपको ऐसे हल करने होते हैं। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 3 पर। क्या लिखा हुआ है, 2 साइन इनवर्स 3/5, और भाई सामने जो संख्या है वो tan इनवर्स में है, इधर है साइन इनवर्स में। तो हम भाई क्या करेंगे, जो ये वाला साइन इनवर्स है इसे हम tan इनवर्स में बदल लेंगे बस। अब देखना इसे कैसे बदलोगे। पहले आप डाल लो LHS और भाई उतार लो 2 साइन इनवर्स 3/5। हमने आपको भाई पहले ही बताया था कि चाहे साइन लिखा हो चाहे लिखा हो साइन इनवर्स, पाइथागोरस प्रमेय को आप हर जगह लगा सकते हो। देखो लंब है 3, कर्ण है 5, तो भाई बताओ आधार कितना होगा। तो भाई आप आधार को ना बगल में निकाल लेना पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, आधार हो जाएगा 4। तो अब आप इसे tan में बदल सकते हो, क्या होता है, लंब बटे आधार। अब आ गया 2 tan इनवर्स 3/4। अब यहां सूत्र लगा दो 2 tan इनवर्स वाला। अब भाई सूत्र क्या होता है, इधर आप देख लो, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स यहां होता है 2x, यहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सूत्र कुछ इस प्रकार का होता है। तो भाई यहां पर हम अप्लाई करेंगे, बराबर में tan इनवर्स 2x, तो यहां हो जाएगा 2 गुणे 3/2, यहां 1 माइनस, भाई इसका वर्क करना है आपको, तो यहां हो जाएगा 16। इस प्रकार से अब केवल आपको यहां पर हल करना है बस। देखो tan इनवर्स भाई ये हो जाएगा हमारा, सॉरी यहां 4 होगा, 3/4, भाग करोगे तो आएगा 3/2 गुणा में। अब यहां पर जरा हल करो भाई, 16 1 कम 16 में से 9 गए 7, 7/16 बचेंगे, तो उल्टा कर लो 16/7, यहां काटोगे तो 8 आ जाएगा, 8 3 24, tan इनवर्स 24/7, और भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 4 देख लो। साइन इनवर्स में लिखा है 8/17, फिर भाई साइन इनवर्स में लिखा है 3/5, और सामने आंसर लाना है tan इनवर्स में। भाई पहले ही एक बात यहां समझ लो, चाहे कहीं पर लिखा हो साइन इनवर्स चाहे लिखा हो कॉस इनवर्स,
आपको पहले उसे tan में बदलना होगा, तब आप सवाल को लगा सकते हो। अब देखना, पहले यहां डालोगे LHS। अब जो ये वाला साइन इनवर्स है इसे आप tan में कैसे बदलोगे? भाई बताया आपको हमने कि आप सीधा ही यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर सकते हो। ठीक है भाई, देखो लंब है 8, कर्ण है 17, तो आधार हो जाएगा 15। इतना तो भाई आप जानते ही होंगे। साइड में क्या करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे और वहां से आपको आधार निकालना है बस। लंब बटे आधार, लो बदल गया tan इनवर्स में। सेम यहां पर कर लो जो हमने पिछले सवाल में किया था। भाई यहां पर आधार हो जाएगा 4। अब क्या बन गया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला यहां पर सूत्र लगा दो। ठीक है भाई, तो उसके लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए। tan इनवर्स पहले होता है x प्लस वाई, इस प्रकार से चलेगा। फिर भाई अपॉन में क्या होता है x इंटू वाई, तो यहां पर हो जाएगा 8/15 और यहां हो जाएगा 3/4। ब्रैकेट क्लोज कर लो, यहां 5 बार जाएगा और भाई यहां जाएगा 2 बार। ऊपर आपको ना एलसीएम लेना पड़ेगा, तो भाई क्या आ जाएगा ऊपर देखो, अगर आप एलसीएम लोगे तो भाई 15 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 चक्कू 60। अब देखना 8 चक्कू 32 और यहां 15 तियां 45। नीचे वाली संख्या को उल्टा करके ऊपर ले आओ। 5 एकम 5 में से 2 गए 3, तो आ जाएगा 3/5। उल्टा करोगे तो 5/3, इस प्रकार से आएगा। यहां काटोगे तो 12 आएगा। अब भाई जोड़ लो, बस आंसर आपका आ गया समझो। tan इनवर्स में क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 77, 12 तियां 36 और यही भाई आपका आंसर हो जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, इस तरफ दोनों cos इनवर्स हैं और भाई उधर भी cos इनवर्स ही लिखा हुआ है। तो भाई यहां पर देखो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आपको भाई cos इनवर्स वाला फार्मूला पता हो और भाई या क्या करो आप सबको आप tan इनवर्स में बदल दो और भाई tan इनवर्स का फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, आप भाई सवाल को लगा दो फटाफट। ठीक है, तो cos इनवर्स और cos इनवर्स दोनों को ही हम tan में बदलने जा रहे हैं। देखना कैसे बदलेंगे, पहले डाल लो LHS, यहां पर हो जाएगा tan इनवर्स। देखो ये आधार है, ये कर्ण है, आपको लंब निकालना है। देखो 4 आधार है, 5 है कर्ण, तो लंब हो जाएगा 3। इतना भाई आप साइड में निकाल लेना। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3/4। यहां कर लो tan इनवर्स, देखो 12 है 13 है, 13 है कर्ण, 12 है आधार, तो लंब हो जाएगा हमारा 5। पाइथागोरस का प्रयोग करना और भाई निकाल देना। अब देखो यहां पे क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 5, आधार है 12। लो दोनों ही हमारे tan में बन गए। अब क्या करना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगाना है, बस समझो भाई सवाल हो गया। अब देखना कैसे, tan इनवर्स 3/4 और प्लस 5/12। भाई ऊपर होता है x प्लस वाई और नीचे क्या होता है 1 माइनस x इंटू वाई, इस प्रकार से होता है। अब देखो भाई यहां काटोगे तो यहां 4 आ जाएगा। ऊपर आपको ना एलसीएम लेना है, बस समझो सवाल हो गया। तो यहां हो जाएगा भाई tan इनवर्स, यहां एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तियां 12, 3 तियां 9 और इसको ऐसे उतार लो। नीचे वाले को हल करके ऊपर लाके उल्टा कर दो। देखना 4 चक्कू 16, 16 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने 11 बचेंगे, तो उल्टा करोगे तो इस प्रकार 16/11 आ जाएगा। अब देखो भाई आंसर क्या आ गया, जरा गुणा कर लो। 9 5 14 यहां हो जाएंगे, यहां कट जाएगा ना हमारा। देखो भाई 4 से काटोगे तो 4 चक्कू 16 और यहां 4 तियां 12, तो नीचे आ जाएगा 11 तियां 33 और भाई ऊपर 9 5 14 चक्कू 56, इस प्रकार से आ गया। देखो अब देखो एक चीज आपकी मैच कर गई, ये होता है लंब बटे आधार, ये होता है आधार बटे कर्ण, तो भाई एक चीज तो मैच हो गई। अब क्या करना है आपको, tan इनवर्स को बदलना है cos इनवर्स में। कैसे बदलोगे, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, यहां से आप कर्ण को निकालोगे, पाइथागोरस का प्रयोग करोगे और भाई डायरेक्ट आप cos इनवर्स का मान निकाल दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 6 पर ध्यान दो, ये वाला जो सवाल है वो प्रश्न नंबर 5 ही है, बस थोड़ा भाई घुमा फिराकर लिख दिया गया है। कैसे देख लो, cos इनवर्स 12/13 वहां पर भी था, यहां पर भी है। अगर इसे हम tan में बदलेंगे तो भाई जैसे वहां बदला था वैसे ही आप यहां बदल लोगे, तो क्या आ जाएगा 5/12। वहां पर साइन इनवर्स नहीं लिखा हुआ था, cos इनवर्स लिखा हुआ था, लेकिन भाई घुमा फिरा के मान वही था। देखना कैसे, tan इनवर्स यहां पर हो जाएगा 3/4,
क्योंकि भाई पाइथागोरस में वैल्यू तो वही आएगी। अब देख लो, ये एकदम पिछला सवाल ही बन गया है। क्या करना है आपको, पूरा हल करना है। जो 10 में वैल्यू आई थी, ठीक है, उसे वैसे ही लिख देना है। फिर वहां से क्या करना पड़ेगा आपको, कर्ण का मान निकालना होगा। और भाई पहले आपने कॉस का मान निकाला था, अब की बार हमें साइन का मान निकालना है। तो भाई पूरा सवाल एकदम वही है, बस खाली कॉस की जगह साइन लिख दिया गया है। तो भाई इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 ना स्वयं ही लगा सकते हो। अब भाई प्रश्न नंबर 7 को देख लो। tan इनवर्स है 63/16। सामने क्या है, सामने एक संख्या है साइन इनवर्स में, एक संख्या है कॉस इनवर्स में। तो आप सबसे पहले क्या करोगे भाई, सबसे पहले डालोगे RHS और क्या करना पड़ेगा, साइन और कॉस जो दोनों ही इनवर्स में हैं, इनको आपको बदलना पड़ेगा tan इनवर्स में पाइथागोरस का प्रमेय करके। ठीक है, आप देखो भाई कैसे, 5/13 लिखा हुआ है, तो 5 तो हो गया लंब और 13 हो गया कर्ण। तो आधार कितना होगा, आधार हो जाएगा 12। तो भाई यहां पर आ जाएगा 5/12। पाइथागोरस का प्रयोग आप भाई अलग कर लो और वहां से आप पहले आधार का मान निकाल लिया करो। देखो अब यहां पे आ जाओ, यहां पे होता है आधार बटे कर्ण, तो यहां पर आपको लंब निकालना पड़ेगा। लंब आ जाएगा हमारा कितना, लंब आ जाएगा 4। तो यहां होगा लंब बटे आधार। अब देखो दोनों ही मिल गए आपको tan इनवर्स। अब सीधा आप हल कर सकते हो, एक ही फार्मूला आपको लगाना है बार बार। क्या होता है, 5/12 प्लस 4/3 और नीचे दोनों को आप भाई गुणा करके इस प्रकार से लिख सकते हो। लो अब आपको केवल यहां पर हल करना है भाई। देखो 4 तियां 12 हो गए, ऊपर क्या करोगे, ऊपर ना आप एलसीएम ले लो इस प्रकार से, यहां हो जाएगा 12। तो 5 तो ऐसे लौटाएंगे, 3 चक्कू 12, 4 चक्कू 16। ठीक है, और गुणा में यहां 3 तियां 9 हो जाएंगे, 9 में से आप 5 घटाओगे तो 4 आएंगे, उल्टा करके लिखोगे तो 9/4 इस प्रकार से लिखना होगा आपको। 16, 5, 21 पहले ही आ चुके हैं। यहां देखो 3 चक्कू 12 और 3 तियां 9 और 21 तियां क्या हो जाएगा 63। सो भाई हमारा आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 63/4 चक्कू 16। तो भाई देखो आंसर मिल गया आपका। तो भाई इस प्रकार से क्या करना होता है कि चाहे साइन इनवर्स हो कॉस इनवर्स हो, आपको हर संख्या को tan इनवर्स में ही बदलना है। अब भाई प्रश्न नंबर 8 पे आ जाओ। लिखा है tan इनवर्स में 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3 और भाई tan इनवर्स 1/8 और सामने आपको लाना है π/4। अब देखना यहां पर 4 बार लिखा है tan इनवर्स, तो क्या करोगे आप, पहले 2 और 2 में सूत्र लगाओगे, फिर जो आंसर आएगा तो भाई उसका ना मिला के आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। तो पहले आप क्या करोगे भाई, इतने में फार्मूला लगा लो और भाई इतने में लगा के देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला यहां पर हम लगाएंगे। तो भाई यहां हो जाएगा tan इनवर्स, यहां हो जाएगा 1/5, यहां 1/7, 1 माइनस 1/5 और 1/7। यहां पर आ जाओ tan इनवर्स, यहां हो जाएगा 1/3 प्लस 1/8 और यहां 1 माइनस 1/3 1/8। पहले आप इसे हल कर लो। अब देखना कैसे हल करेंगे। ऊपर क्या आएगा, देखो 35 तो हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, 7 यहां 5 यहां जाएंगे, तो भाई कुल मिलाकर आ जाएगा 12/35। नीचे देखो 7 पना 35, 35 एकम 35 से 1 जाएगा तो 34 बचेंगे, उल्टा करके लिखोगे तो आ जाएगा 35/34। ऐसे काट दो तो भाई यहां आ जाएगा 12/34। आगे चलते हैं, यहां लिख लो tan इनवर्स। अब देखो यहां पर भाई एलसीएम हो जाएगा 24, ऊपर 8 एकम 8, 3 एकम 3, तो है यहां 11 हो जाएंगे। 8 तो यहां 24 में से 1 जाएंगे तो बचेंगे 23, उल्टा करके लिखोगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा। 24 24 यहां पर आप कैंसिल कर दो। आप यहां चाहो तो भाई 2 से भी काट सकते हो। अभी आपके पास आ गया यहां 6/17 और भाई यहां आ जाएगा tan इनवर्स में 11/23। अब भाई क्या करना है, इनके बीच में ना आपको फिर से फार्मूला लगाना पड़ेगा, यही वाला फार्मूला। फिर आप फिर से हल करोगे और भाई सामने आंसर क्या आ रहा है, सामने आंसर है π/4। जब आप इन दोनों को हल करोगे तो भाई उत्तर में 1 आएगा। tan इनवर्स में अगर कोई आंसर 1 है तो भाई उसका मतलब है π/4 आंसर आएगा, क्योंकि भाई tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, एक वैल्यू होती है π/4 की।
तो भाई इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 को ना, इसका जो आगे वाला एरिया है आपको भाई खुद हल करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर सूत्र लगाओ, एक आंसर आ जाएगा और भाई लिख दोगे कि tan में एक जो होता है वो π/4 का मान होता है। तो भाई ये था हमारा 8वां सवाल। जो इसके आगे के सवाल हैं वो आपको भाई हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं।